नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। जो डॉक्टर वर्षों से मरीजों की जिंदगी बचाते रहे, आज वही डॉक्टर अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहराइच में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रजेश कुमार बेन गंभीर रोग से पीड़ित है। उनकी पत्नी प्रमिलाबेन ने आरोप लगाया कि बीमारी के बावजूद उनके स्थानांतरण और राहत संबंधी अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील करते हुए न्याय की मांग की है। बहराइच जिला अस्पताल में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रजेश कुमार बेन पिछले कई वर्षों से गंभीर हृदय रोग से जूझ रहे हैं। वर्ष 2019 में उनके हृदय की सर्जरी हो चुकी है और 16 जून 2026 को मेदांता अस्पताल में दूसरी सर्जरी प्रस्तावित है। उनकी पत्नी प्रमिला बेन का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा आराम की सलाह दिए जाने के बावजूद उन्हें परिवार से दूर रहकर लगातार सेवाएं देनी पड़ रही है। प्रमिला बेन का आरोप है कि गंभीर बीमारी के आधार पर किए गए स्थानांतरण संबंधी प्रत्यावेदनों पर विभागीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्थानांतरण संबंधी प्रक्रिया और अधिकार संबंधी विभागों के अधीन है। इस बीच यूपीपीएमएस के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सचिन वैस ने भी माना कि गंभीर हृदय रोग के कारण डॉक्टर बेन स्थानांतरण के पात्र है और इस मामले को उचित मंच पर उठाने की बात कही है। अब बड़ा सवाल यह है कि दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टर की पीड़ा आखिर कब सुनी जाएगी और क्या उन्हें समय रहते राहत मिल पाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के लिए बहराइच लखनऊ से यूपी हेड बीएस परिहार की खास रिपोर्ट। ये आपके यहाँ डॉक्टर ब्रजेश कुमार बेन है, कंसल्टेंट है रेडियोलॉजी विभाग में। इनकी पत्नी प्रमिला बेन का यह आरोप है कि हमारे पति हृदय रोग से पीड़ित है और उनके साथ बड़ी जांच किया जा रहा है। ट्रांसफर की जब भी वो एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल या आपके अथॉरिटी के द्वारा उसको अग्रसरित तय किया जाता है, जिससे मेरे पति की जिंदगी खतरे में है। ये बात सही है। डॉक्टर बेन हमारे यहाँ कार्यरत है, रेडियोलॉजी के अच्छे डॉक्टर हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी हो। अभी हाल में ही उन्होंने मेडिकल अपना चेकअप कराने के लिए 26 अप्रैल को उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था। 5 दिन की छुट्टी लेके 26 अप्रैल से 1 मई तक वो छुट्टी लेके मेदांता में अपना टेस्ट कराने गए थे। उनकी छुट्टी सैंक्शन हुई थी और शासन ने अभी 10 मई को ट्रांसफर नीति ओपन हुई है तो उसमें मांगा गया था, तो उसमें भी इनका नाम जो है पूरी लिस्ट में जितने चिकित्सा अधिकारी हैं सबका जो है नाम उसमें शासन को प्रेषित किया गया है। अच्छा, इनका दूसरा ये कहना था कि जब भी हमने जो एप्लीकेशन लिया है, हालांकि आपने बताया था क्या जो चिकित्सा और जो है चिकित्सा स्वास्थ्य में क्या सर इनका जो है कहाँ से दिक्कत है? इन्होंने हमको हमारे ऑफिस में हमारे पोर्टल पे मानव संपदा पोर्टल पे इन्होंने हमारे कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया है। आज तक हमारे पास कोई भी इनकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन नहीं आई है और जो भी एप्लीकेशन इनकी आती है मेडिकल लीव की आती है। पिछले साल भी इन्होंने तो मेडिकल लीव का इनको पिछले साल भी इनको मेडिकल लीव लिया था इन्होंने 1 महीने की करे चेकअप के लिए, तो तब भी इनको मेडिकल लीव मैंने सैंक्शन मैनुअल कर दिया था। बाकी और भी किसी तरह की कोई जो लीव ये चाहते हैं, अनलीव चाहते हैं तो अनलीव इनको सैंक्शन कर देते हैं। हमारे पास पोर्टल पे हमारे ऑफिस में इनकी तरफ से कोई भी किसी तरह की ट्रांसफर की एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है बेटा। दूसरा एक आरोप कहना है उनका कि यहाँ जो महिला भी है, महिला भी में कोई आपकी जो भी रेडियोलॉजी है उनको अगर यहाँ अगर शिफ्ट हो जाए इसमें जो आप करते हैं वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि महिला में गर्भवती महिलाएं आती हैं उनका अल्ट्रासाउंड वहां पे होता है और यहाँ पे इस तरफ महिला पुरुष दोनों का होता है। और इतनी तेज धूप में, इतनी तेज बरसात में, इतनी चीजों में वहां से महिला को, एक प्रेग्नेंट फीमेल को 7वें 8वें महीने की जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको अगर हम यहाँ बुला के उसको अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो वो हमारे लिए मरीज के लिए कर पाना संभव नहीं है। अच्छा, अवकाश का सर बताते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर के अलावा शेष कोई अवकाश नहीं मिल पाता है, इनसे वर्कलोड ज्यादा है और दवाई खा करके जो नियमावली सारे डॉक्टरों के लिए है वो सब डॉक्टरों के लिए सेम है और ऐसा नहीं है। जो अवकाश लेते हैं इनको सीएल भी चाहिए रहता है, सीएल भी मिलता है, अनलीव चाहिए रहता है, अनलीव भी मिलता है, मेडिकल लीव चाहते हैं मेडिकल लीव मिलता है। जितने अवकाश चाहते हैं इनको सब अवकाश मिलते हैं और जो कि इनकी सारी सब पुस्तिका में इनकी जो इनकी वो है पुस्तिका उसमें पूरा एंट्री है, सारा डिटेल। थैंक यू।
इस समय मौजूद हैं जिला चिकित्सालय बहराइच के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एम त्रिपाठी के कार्यालय रूम नंबर 6 के सामने। इस चिकित्सालय में डॉक्टर ब्रजेश कुमार बहन कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती है। उनकी पत्नी परमिला वेन ने आरोप लगाया है सीएमएस और यहाँ के प्राचार्य पर कि उनके पति हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनकी जान खतरे में है। एक बार ऑपरेशन उनका हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन 16 जून को जो है मेदांता में होना है। उनके सैकड़ों डॉक्टरों से उन्होंने अपना हार्ट का चेकअप करा लिया है। सब लोगों ने उन्हें आराम रेस्ट करने की वो किया है और उनकी पोस्टिंग उन्होंने बताया है पत्नी ने उनके कि उनकी पोस्टिंग मेरे पति की यहाँ जो है बहराइच में जो है 13 साल हो गए हैं, जबकि नियमता एक जिले में रहने के लिए 7 साल पर्याप्त होते हैं। 3 साल जिले के लिए, 7 साल मंडल के लिए शायद ये अर्हता रखते हैं और ये शासनादेश के तहत भी जो है अपना ट्रांसफर पाने के हकदार हैं। बावजूद उसके जब भी ये प्रत्यावेदन ट्रांसफर के लिए करते हैं तो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जो है उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, प्रिंसिपल के द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। इस संबंध में जब प्राचार्य से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर वेन हैं वो मेरे चिकित्सालय में पोस्ट जरूर है, लेकिन उनका जो लेन है वो चिकित्सा स्वास्थ्य से बना हुआ है, वो उनके अधीन है। मेरे यहाँ चिकित्सा शिक्षा में उनसे खाली उनका वेतन दिया जा रहा है, जबकि उनके ट्रांसफर की जो पत्रावली है वो चिकित्सा स्वास्थ्य में जाना चाहिए। मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से हम बात करने आए, 2:15 बजे यहाँ पहुंचे, तो मैं कहूँ अपने कार्यालय से दिखावे, जूम करके दिखावे कि इनके कार्यालय में तालाबंद है। और अभी हमने जब फोन पर बात किया सीएमएस से, तो सीएमएस ने बताया कि ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, पत्नी बेन जो परमिला बेन आरोप लगा रही है, संबंध में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि जब सीएमओ और सीएमएस क्या कोई फॉरवर्ड करा के लेके जाते हैं, क्या उनके फॉरवर्ड के पर उनकी तैनाती होती है? ये अपना ट्रांसफर कराना ही नहीं चाहते हैं, ये उसका प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन इस सवाल से जवाब से बचते रहे कि उनके द्वारा अनुमोदन क्यों नहीं किया जा रहा है स्थानांतरण के पत्रावली को, उससे बचते रहे और ये कहते रहे कि वो स्वस्थ है, जबकि उनकी पत्नी का आरोप है कि वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अब वो क्या है आरोप उनका, क्या है लगाना है, वो लगा रही आरोप उनकी पत्नी की हमारे पति की जिंदगी इसलिए खतरे में है, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि सीएमएस और यहाँ जिला चिकित्सालय के और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज के द्वारा उसको अनुमोदित नहीं किया जा रहा है। जबकि प्राचार्य कहते हैं वो मेरे अधीन नहीं है, सिर्फ उनका वेतन निकल रहा है, उनका लेन जो बना हुआ है वो चिकित्सा स्वास्थ्य से बना हुआ है और चिकित्सा स्वास्थ्य के जो पोर्टल होता है सीएमएस के द्वारा उस पर किया जाता है। तो सीएमएस इस बात के जवाब देने से बचते रहे, कैमरा के सामने आने बचते रहे। उन्होंने कहा हम आवास पर हैं और कोई भी बाइट में देने से वो थोड़ा सा बचे। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात कहा कि मैं बड़ा हूँ या पद में प्रिंसिपल बड़े हैं, जो बड़ा है उसी का अधिकार बनता है। एक तरीके से उनकी बात में उनकी जो प्रस्तावना है, जो उन्होंने जवाब दिया, साफ साफ कैमरे से बचते हुए नजर आए और असली मुद्दे से उन्होंने घुमा फिरा कर ऐसे बात किया जैसे वो अज्ञान हो और सीधे ना जवाब देने की उनकी पूरी मंशा झलकती रही। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बहराइच से यूपी हेड DS परिहार और राजन कैमरामैन के साथ खास रिपोर्ट। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय सीएम साहब से मेरी प्रार्थना है कि मेरे पति बहराइच डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट के पोस्ट पर कार्यरत हैं। इनका कुल सेवा काल 26 वर्ष का पूर्ण हो चुका है एवं बहराइच में 13 वर्षों से अपनी सकुशल सेवा प्रदान कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों से वो हृदय रोग से पीड़ित हैं। इनका ट्रीटमेंट मेदांता लखनऊ और गुरुग्राम से चल रहा है, जिन्हें 3 बार हृदय घात भी हो चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनका ट्रांसफ़र लखनऊ डिस्ट्रिक्ट करा दिया जाए, जिससे ये अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों
का भी निर्वहन सकुशल कर सकें। आशा है आप मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। सादर प्रणाम।